हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका चंद है एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। अभी 7 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। अभी हमारे 21 जुलाई को 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे शादी को। और सावन चल रहा है तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी है जैसे कि सबने पहन रखी हैं। तो गाइस, मेरा पर्पस ये है टू मेक दिस चैनल ताकि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सकूं। अभी से अगर मैं 7 या 8 साल बाद आगे जाऊं और पीछे मुड़ के देखूं तो मैं अपने लिए कुछ सुनहरी यादें रखना चाहती हूँ। कुछ खट्टे मीठे पल जो मैं मुड़ के देखूं तो मैं हंसूं, मैं उनको देख के रोऊं, खुश भी हूँ कि हम कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या लाइफस्टाइल था। तो मेरे हस्बैंड के कुछ, आप कह सकते हैं, लाइफ जर्नी जिसको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। तो तभी मैं ये व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैंने यही सोच के एक्चुअली मिनी व्लॉग्स भी स्टार्ट करे थे। मैं मिनी व्लॉग कर रही थी तो मेरे ऐसे ही रैंडमली उस दिन मिनी व्लॉग कर रहे थे एंड वी वर डूइंग स्किन रूटीन। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए। मैंने वो मोमेंट कैप्चर किया। और फिर मेरे को ऐसा, आज बैठे बैठे ऐसे मैं फ़ोन स्क्रॉल ही कर रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो हम डेली लाइफ जी रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो हम हमेशा कैप्चर करके नहीं रख सकते, और हमारी मेमोरी भी लिमिटेड है। जैसे कि हम लोगों को बचपन से हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमको इन डिटेल A to Z सब चीज़ याद नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें याद है, कुछ अपने लाइफ की बुरी चीज़ें याद है। तो और अभी हम सोचते हैं ना, लाइक मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अभी भी ना मैं अपने घर में क्या अपनी मम्मी से पूछती हूँ ऐसे कि मम्मी मैं बचपन में क्या करती थी, कैसा करती थी, कैसी थी। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, आजकल तो हम सबके पास मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें कैमरा है। तो जब हम छोटे थे उस टाइम पे फ़ोन तो रेयरली ही होते थे। तो जो भी फ़ोटोज़ वगैरह बचपन की हमारी मम्मी लोग कैप्चर करते थे वो या तो हमको स्टूडियो में ले जाया करते थे या फिर आस पड़ोस के किसी का कैमरा ले लेंगे। और मैं जो पैदा हुई थी, मैं हूँ उत्तराखंड से, बट मेरा जो जन्म स्थान है, मैं जहाँ बॉर्न हुई थी वो था सिलीगुड़ी में इन वेस्ट बंगाल। तो पापा के पास, पापा साइट मैनेजर थे तो फिर ही एज अ कैमरा, तो वो कभी कभी मेरी फ़ोटोज़ खींच लिया करते थे उस कैमरे से छोटी छोटी। तो मेरे घर में मेरी बचपन की काफ़ी फ़ोटोज़ मिलेंगी। मेरे भाई की बहुत ही कम है क्योंकि वो गांव में हुआ था तो तब तो कैमरे लोगों के पास होते नहीं थे। मम्मी उसकी जो भी फ़ोटोज़ खींचती थी तो वो क्या होती थी, स्टूडियो वाली होती थी। तो फिर मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि अपने बचपन के जो मोमेंट्स थे उनको जीने के लिए अभी भी मैं पूछती हूँ अपनी मम्मी से। इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं अपनी जो लाइफ जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट कर सकूँ। मैं आगे जाके देखूँ तो कैसा था, कैसे स्ट्रगल्स थे, कैसे हमारी लाइफ थी। अभी तो हमारी जर्नी जो शुरू हुई है। मैं एक एक चीज़ कैप्चर करना चाहती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा, अपना प्यार दीजिएगा। एक नॉर्मल हाउस रूटीन, नॉर्मली लोग कैसे रहते हैं वैसा ये व्लॉग होगा, रियल व्लॉग। इसमें ऐसा कोई आपको हाई फाई चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक हमारी दिनचर्या होगी जो हमें बहुत पसंद है। मेरे को लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। दोस्तों, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। और वो ऑफिस एक्चुअली उनके 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग, डे और नाइट। तो अभी उनका डे शिफ्ट चल रहा है। वो ऑफिस जा चुके हैं। लंच हमने कर लिया था, बर्तन मैंने जस्ट अभी वॉश करे हैं, उसके बाद ही मैं बैठी थी आपसे बातें करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअली ना हमारे उत्तराखंड में एक रस्म होती है बिटौले की, मार्च के महीने में। तो तब मेरी मम्मी ने मुझे एक साड़ी दी थी। मैंने वो साड़ी ट्राई ही नहीं करी है, मैंने जस्ट, मैं घर गई हुई थी उस टाइम पे तो मम्मी ने मुझे दी थी। तो मैंने वो साड़ी ली, बनवाई, ब्लाउज़ वगैरह सब स्टिच करवाया और मैं उसको लेके आ गई थी यहाँ मुंबई। और मैंने उसको, मुझे ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ कि एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं कि वो कैसी लग रही है, ताकि आगे कोई अपकमिंग फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो मैं उस पे पहन सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं साड़ी निकालती हूँ, देन उसके बाद हम उसको ट्राई करते हैं साथ में। तो ये साड़ी है जो मेरी मम्मा ने मुझे दी थी। ये ऐसी पैक भी है, मैंने
क्या नीचे रखी है था सजा ब्लाउज। कितना प्रति कलर है ना, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था जब मम्मी ने मुझे दिया ना। इस सो हैप्पी की कितना प्यारा कलर है। मैंने सोचा था कि मैं इसको करवा चौथ में पहनूंगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं फास्ट नहीं रख पाऊँगी करवा चौथ का, बट स्टिल आई कैन वेयर इट। तो इसको एक बार ट्राई कर लेती हूँ। आई नो करवा चौथ में बहुत टाइम है, मेरी प्लानिंग ऐसी होती है कि मैं ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनीथिंग। कुछ भी फेस्टिवल है, कुछ भी हो, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि अच्छे से तैयार होने को मिलता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तैयार करो, फैमिली से मिलो। पर मैं तो यहाँ हूँ, सो अकेले त्यौहार मनाने में कोई मज़ा नहीं है। त्योहारों का मज़ा तो परिवार के साथ ही होता है। अब यहाँ पे बस हम दोनों लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और एक मेरे पापा जी, बस। ये हैं मेरे पापा जी। सो गाइस, मैंने तो साड़ी पहन ली है। मुझे साड़ी बहुत ही प्रिटी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत खिल रहा है मेरे ऊपर एक्चुअली। अभी मैंने कुछ रेडी भी नहीं हुई हूँ मैं, बट स्टिल ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे ऊपर। सो डेफिनेटली थैंक यू मम्मी, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, बहुत ही सुंदर है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं पहले सोच रही थी कि रेडी हो जाती हूँ पूरे अच्छे से, बिल्कुल फुल मेकअप एंड ऑल करके। फिर मैंने सोचा कि अगर अभी से मैं इसमें कैसे स्टाइल करने वाली हूँ साड़ी को, सबको पता चल जाएगा, तो जब पहनूंगी फिर क्या मज़ा देखने का। सो मैं बाद में ही पहनूंगी। मेरे को अभी ये बहुत अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली जब मैं अच्छे से तैयार होंगी फिर तो ये चाँद चाँद लगा देगी। गाइस, मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली आज थर्सडे है, हमारे थर्सडे मार्केट रखती हूँ। फिर चलो सब्ज़ी लेने जाती हूँ। सब्ज़ी गाइस, मैं कितनी पागल हूँ। मैं जैसे घर से बाहर निकली, मैं घर की चप्पल पहन के चली गई थी, तभी फिर मैं वापस आई और चेंज करके गई। तो फिर हम पहुँच गए थे भाजी मार्केट, थर्सडे को जो लगती है। तो यहाँ से मैंने कुछ भाजी खरीदी, मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि क्या क्या खरीदी। बस गाइस, अब हम घर पहुंचने वाले हैं, 1 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मुझे थोड़ी दही लेनी है, तो मैं पहले दुकान से दही ले लेती हूँ, फिर घर चलते हैं। तो गाइस, हम घर पहुंच गए थे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान खरीदा। छाता, मुंबई में बिना छाता के तो कहीं आप जा ही नहीं सकते। और ये मेरा क्यूट सा वॉलेट है। फिर मैंने लिया है बीन्स, जो मुझे बहुत पसंद है। और वैसे कुछ खास सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत लिया। और भुट्टे आजकल के स्पेशल थे। और मैंने लिया धनिया, कांदा लिया था। कांदा तो मेरे बैग में गिर गया हो, अब सब उठाना पड़ेगा। कोई नहीं, इसको उठा लेते हैं कांदे को और इसको पन्नी में डाल लेते हैं। कुछ कांदे अभी भी छूट गए हैं मेरे, फिर उठाऊँगी, पहले खाली कर लेती हूँ। और लिया मैंने आलू, और आपको पता है मुंबई में आलू को बटाटा कहते हैं। मैंने यहीं आके सीखा है, मेरे पति कहते तो धीरे धीरे सारे वर्ड सीख जाएगी, गॉड नोस। और टमाटर लिया, टमटम, मेरी दीदी की बेटी छोटी थी तो टमाटर को टमटम कहती थी, इसलिए मैं भी टमटम। और ये दही, देखते हैं आज शाम को क्या बनाते हैं। तो मैं अभी ये प्याज काट रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए आज मैं प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बनाने का सोच रही हूँ। भिंडी एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते समय ले आए थे, तो मैं सोच रही हूँ आज भिंडी बना लेती हूँ, वरना फिर भिंडी ख़राब हो जाएगी। आज प्याज, भिंडी और रोटी बनाते हैं। उनके आने तक सब फटाफट से रेडी कर लेते हैं, फिर अपन लोग खाएंगे। चलो गाइस, फिर अब फटाफट से खाना बनाते हैं। हस्बैंड आ जाएंगे, उनके बनाने तक खाना बना के रेडी रखते हैं, और फिर हम कल मिलेंगे। फिर करेंगे हम अपनी बातें, और जो भी किया वो फिर कल दिखाएंगे। ओके बाय।